हम लोगों को अगर बात करें तो चैप्टर चल रहा है कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा मेटल नॉन मेटल कौन सा चल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर चल रहा है। और इस चैप्टर में बेटा लोग हम लोगों ने डिस्कस किया है, चेक कर लीजिए हम लोगों ने डिस्कस क्या किया हुआ, हम लोगों ने डिस्कस किया है व्हाट इज मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया होगा डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, चेक बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हम लोगों ने क्या किए डिस्कस किए। यस नो, इससे रिलेटेड आइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हेडिंग लगाइए प्यारे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हो गया बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हो गया। ओके चलिए देखिए सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखा है, सारी चीजें आप लोगों ने, बाकी बातें में देखो सबसे अच्छी बात ये है कि पढ़ाता तो मैं कुछ चैप्टर लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें मैं बताने की कोशिश करता हूं, जिससे क्या होता है कि आपको बार-बार चीजें क्या होती रहती हैं रिवाइज होती रहती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली आप बात करने जा रहे हैं रिएक्शन, ध्यान से लिखिएगा रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। बोल बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ओके चेक करिएगा मेटल्स विद ऑक्सीजन, क्या आपने मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से नहीं पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। मेटल की रिएक्शन आपने क्या है ऑक्सीजन से पढ़ी हुई है, मेटल की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से पढ़ी हुई है, ठीक है। अब मैं आप यहाँ आ जाओ बेटा, ध्यान से देखो, पहले आपने समझना है क्या, लिख लीजिए when metals react with, पहले समझिए बाद में लिखिएगा, when metals react oxygen, बात सुन आ रहा है, when metals react with oxygen they form metal oxides, they form metal oxide, yes or no, yes sir, they form metal oxide। और अगर इसको लिखने का तरीका देखें तो एम को मैं एक फार्मूले के रूप में यहाँ लिख सकता हूँ, बात समझ आ रही है, एम को एक फार्मूले में लिख सकते हैं, एम फॉर और ओ फॉर ऑक्सीजन, तो दिस विल मेटल ऑक्साइड। यानी कि बेटा जी when metals react with oxygen, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात जो आप लोगों को पता है मेटल ऑक्साइड के बारे में पता है, क्या होता है बताओ मुझे, metal oxides are basic in nature, metal oxides are basic in nature। पहला पॉइंट हो गया नोट का। दूसरा when ऐसे कर लीजिए metal oxides turns red litmus to, आगे बात सुनिए बेटा, यानी कि जो मेटल होते हैं या कैसे होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और आपको पता है कि जो बेस होते हैं इनको लिटमस पेपर के साथ और किस लिटमस रेड लिटमस के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है, तो हम इसमें चेंज कर देते हैं, तो दिमाग में आ गया कि नहीं आ गया। आ जाओ बच्चों, अब एग्जाम करें, क्या किसकी बात करें, तब उसकी बात देखो इधर, मान लो एग्जांपल में मैंने लिया है लिथियम, लिया क्या है लिथियम क्या है मेटल है, लिथियम क्या है मेटल है। और बेटा जी इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं, जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं get react with oxygen, it form lithium oxide, got it, it's form lithium oxide। चेक करिएगा, बैलेंस कर दें तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बैलेंस
2 है, कितना है 1 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 2। अब आपका लिथियम जो है वो कितना हो गया, लिथियम कितना हो गया 4 हो गया। तो नाउ आप यहाँ करते हैं 4 ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका क्या लिथियम। दिमाग में क्या नहीं है लिथियम ऑक्साइड। ध्यान से देखिएगा लिथियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर कितने का चार्ज होता है माइनस का। व्हेन बोथ रिएक्ट टू ईच अदर अब आप क्या हो जाएगा लिथियम इसका हो जाएगा Li2 और क्या हो जाएगा O हो जाएगा। दिमाग में क्या नहीं गया। और प्यारे बच्चों अब देखो मैंने इसकी रिएक्शन सोडियम से करा, किससे करा दी सोडियम से करा दी। जब इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम से करा दी प्यारे बच्चों तो ये हो गया सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया। अब इसने क्या बना दिया बच्चों Na2O बना दिया। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है नहीं बैलेंस है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे आप पहले आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा तो अब ऑक्सीजन क्या बैलेंस हो गया ऑक्सीजन क्या हो गया बैलेंस हो गया बच्चों। लेकिन क्या हो गया सोडियम बैलेंस हो गया। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्या लगाओगे 4 लगाओगे। अब आपका क्या हो गया ठीक है बैलेंस हो गया। तो दिस इज मेटल दिस metal and this is oxygen or this is metal oxide current। तो समझ में आएगी यार चलो नोट डाउन करो। मेटल विद ऑक्सीजन चेक करिएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब उसको पढ़ने के बाद आपने पढ़ा मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं एंड दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है क्या क्या सारे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं क्या सारे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं क्या सारे मेटल एक जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं क्यों नहीं करते क्यों नहीं करते। यस वेरी गुड एक्सीलेंट आंसर। और एक्सीलेंट आंसर में क्या है एक्सीलेंट आंसर कैसे क्योंकि आपने देखा कि जो मेटल होते हैं reactivity of metals are not equal. In metals some are highly reactive, some are less reactive and some are least reactive। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुछ क्या है बहुत तेजी से क्या कर लेते हैं रिएक्शन करते हैं लाइक लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सोडियम एंड पोटेशियम एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से क्या कर लेते हैं ठीक। बट कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ नहीं करते हैं। अब अगर मैं एक क्वेश्चन में आपसे पूछूं चेक करिएगा एक क्वेश्चन आपसे पूछूं एमसीक्यू का एक क्वेश्चन पूछूं इन द फॉलोइंग चेक करिएगा अभी मैं बता नहीं रहा हूं इन द फॉलोइंग मेटल्स which react very fast which react very fast yeah very fast yeah do not react या तो very fast react करे तो react ही ना करे ठीक है react तो फिर ऑक्सीजन चेक करो कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो ऑक्सीजन जब उसकी रिएक्शन कराई जाती है ऑक्सीजन के साथ जब उसकी रिएक्शन कराई जाती है तो बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। चेक करिएगा ऑप्शन ए बी सी एंड डी बताओ कौन सा होगा। अच्छा ऑप्शन देना है ठीक है जिंक ले लिया एल्युमिनियम ले लिया कॉपर ले लिया या अभी मैं आया और यहाँ पर सोडियम ले लिया ठीक है कौन सा हो जाएगा सोडियम जो है वेरी फास्ट रिएक्शन करेगा। सोडियम जो है वो क्या करेगा वेरी फास्ट रिएक्शन करेगा। सोडियम जो है वेरी फास्ट रिएक्शन करेगा प्यारे बच्चों। उसी तरह से दिया हुआ है सोडियम दिया हुआ है सोडियम है उसके बाद लिथियम है उसके बाद पोटेशियम दिया हुआ है उसके बाद दिया हुआ है एजी दिया हुआ है सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है इस बार आपको ये वाला क्वेश्चन करना है तो याद रखिएगा सिल्वर एंड गोल्ड जो ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। ठीक है आज का जो टॉपिक
थोड़ा सा डीप में जाने की जरूरत है, थोड़ा सा क्या है, डीप में जाने की जरूरत है। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे और बनेगा, एक क्वेश्चन और क्या बनेगा, तो फिलहाल ये सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको कराता हूँ, पहले आपको लॉजिक तो समझा दो। मेटल ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से हाईली रिएक्टिव, ठीक है, चेक करिएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। बोलते रहिए अगर आपको याद आता है। पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, फिर उसके बाद वेरी गुड, एक्सीलेंट, उसके बाद मैग्नीशियम, वेरी गुड, एल्यूमिनियम, वेरी गुड, जिंक, वेरी गुड, आयरन, वेरी गुड, पीबी, पीबी मतलब लेड, गुड, मैग्नेटिक, पीडी लिख रहा हूँ, ओके, ठीक है, पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, पेन ड्राइव हो गया, अब नहीं होगा ना पेन ड्राइव, ठीक है, यानी कि पीबी की बात कर रहे हैं, और पीबी जैसे ही पीबी देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है? पीबी देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है? पीबी इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पीबी इज अ नॉन, पीबी इज अ मेटल बट इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बस कुछ चीजें देखनी तो अपने आप चीजें रिकॉल हो जानी चाहिए। तो पीबी हो गया, तो क्या हो जाएगा बताइए? स्पेस नहीं है यहाँ तो मैं यहाँ बना रहा हूँ हाइड्रोजन, फिर उसके बाद Cu, फिर उसके बाद, ठीक है, हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद Cu है, फिर उसके बाद बोलो Ag है, फिर उसके बाद Au है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि यार यह है रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो ये जो है हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो जो शुरू के जो एलिमेंट है यह क्या है? यह ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, और ये क्या है? रिएक्टिव है, और ये बेचारे क्या है? लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि ये ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ये थोड़े कम, और ये बेचारे करेंगे या तो नहीं भी करेंगे। इतनी बातें समझ में आई? अब ध्यान से समझना, ध्यान से क्या समझना, ध्यान से ये समझना है कि जो हाई रिएक्टिव होंगे, अब देखो यहाँ पर मैं कुछ रूल समझाने चल रहा हूँ। क्या समझाने चल रहा हूँ? रूल समझाने चल रहा हूँ। क्या? हाई रिएक्टिव विद ऑक्सीजन, हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी ऑक्सीजन, ठीक है, हाई रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। जब बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी हाई होगी तो दे विल बी क्या? मोर बेसिक। कैसे हो जाएंगे? ठीक है, यानी उनका नेचर क्या हो जाएगा? मोर बेसिक। चेक करो, उनका जो नेचर है वह क्या हो जाएगा? मोर बेसिक हो जाएगा। अभी यहाँ से भी एमसीक्यू के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप ऐसे दे दिया जाएगा क्या? आप क्या क्वेश्चन दे दिया जाएगा क्या? देखिए इधर Na2 दे दिया जाएगा, O दे दिया जाएगा, K2 दे दिया जाएगा, O दे दिया जाएगा, CO दे दिया जाएगा, FeO दे दिया जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं? ठीक है, ऑप्शन देखिएगा A, C और D, देख पा रहे हैं? अब आपसे बोला गया कि इसमें सबसे ज्यादा which one is basic, which one is more basic, इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर रखने वाला या which one is more basic। तो अब आपको मैंने बताया कि जिसकी रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही ज्यादा क्या होगा? बेसिक, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसका जो कैरेक्टर है, उसकी बेसिक जो उसका बेसिक कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम है। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दिमाग में क्या नहीं गया? तो ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईली, ठीक है, हाई रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, बात कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा रिएक्टिव होगा वह क्या होगा? बेसिक होगा। दिमाग समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब उसी का उल्टा हो जाएगा, उसी का उल्टा क्या हो जाएगा? ठीक है, लेस रिएक्टिव विद ऑक्सीजन, लेस रिएक्टिव विद
ऑक्सीजन। अगला रूल अगर आप देख लें, अगला रूल अगर आप देख लें तो क्या हो जाएगा? अगला रूल हो जाएगा आपका लेस लेस रिएक्टिव लेस रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। अब क्या हो जाएगा? लेस लेस बेसिक कैरेक्टर। समझ में आया नहीं है? लेस बेसिक कैरेक्टर बच्चों। तो ये रूल और ये रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 जो मैंने बताया है ये बहुत ही ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। इनको नोट डाउन क्वेश्चन के चक्कर में क्वेश्चन में अभी ढेर सारे कराने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी के बेसिस पर मैंने बात किया। पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर की बात करें, बेसिक यानी कि अगर देखा जाए यहां से मेटल अगर क्या होगा, मेटल अगर क्या होगा, मेटल अगर क्या होगा, मेटल अगर क्या होगा, रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव मेटल होगा, रिएक्टिव मेटल होगा, वह क्या होगा? बेसिक होगा। ये तो लिख लिया हम लोगों ने। अगर मेटल कैसा है, रिएक्टिव है, रिएक्टिव मेटल है, तो क्या हो जाएगा? मोर बेसिक हो जाएगा। तो आप ये नहीं बताना उसका उल्टा क्या हो जाएगा अगर मेटल क्या है, अगर मेटल लेस रिएक्टिव है। अब आइए जरा अगला हेडिंग जो सबसे बेस्ट हेडिंग है उसके बारे में बात करते हैं। क्या सारे मेटल बेस कैरेक्टर भी रखते हैं? सारे मेटल एसिडिक कैरेक्टर, कुछ मेटल एसिडिक कैरेक्टर भी रखते हैं और कुछ मेटल क्या करते हैं, कुछ मेटल जो है वह बेसिक कैरेक्टर भी। अब बात करने चल रहे हैं नेचर ऑक्साइड्स। बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स की बात कर। अगला रीडिंग हमारा क्या? नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। चेक करिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, जब नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स की बात करें तो पहले नेचर ये है, पहला नेचर क्या है? पहला नेचर है मेटल जो होते हैं, कुछ मेटल जो होते हैं, some metals are some metals are soluble in water। कुछ मेटल ऐसे हैं जो क्या होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं some metals are insoluble in water। कुछ मेटल जो है क्या है, insoluble है, क्या है, insoluble। ये दो वर्डिंग हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट इन वाटर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्या, तो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं या क्या हो सकते हैं, या इन नेचर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एसिडिक नेचर हो सकते हैं। और कुछ मेटल ऑक्साइड कैसे हो सकते हैं, बेसिक इन एसिडिक हो सकते हैं और बेसिक इन नेचर। ध्यान में क्या रहा, यानी कि अभी आपने पढ़ा था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, चेक करिएगा आपको कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ये तो पढ़ाया गया। बट देयर आर सम मेटल्स, बट देयर आर which react with oxygen and they form acid metal oxide and which is acidic in nature। Got it? आइए, ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। अब देखिएगा कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, चेक करिएगा ऑक्साइड्स होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मतलब क्या है, बोथ कैरेक्टर and have both character, have both character acidic as well as basic।
बात सुन नहीं आ रहा है? यानी कि इनके अंदर तरह के क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर दोनों तरह के कैरेक्टर, चेक करिएगा, इनके अंदर क्या होते हैं, दोनों तरह के कैरेक्टर पाए जाते हैं। यानी कि मेटल ऑक्साइड्स के बारे में आपने बड़ी अच्छी चीज पढ़ी कि सब मेटल ऑक्साइड्स में भी क्या हो सकते हैं, जनरली दे आर, बट सब मेटल ऑक्साइड्स में भी क्या हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के अगर एग्जांपल्स की मैं बात करूं, एग्जांपल्स की बात करूं, Cl2O 3 और ZnO, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब आपसे हम मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस में पूछा है व्हिच मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, Na2O लिया मैंने, क्या लिया मैंने, Na2O लिया, A2O लिया, फिर उसके बाद Al2O3 ले लिया, और फिर उसके बाद CaO ले लिया। देखिएगा, चार ऑप्शन दे दिया मैंने, चार ऑप्शन है। ठीक है, और आपसे पूछा कि इन चारों ऑप्शंस में which one is amphoteric oxide, चेक करिएगा, which one is amphoteric oxide। अब amphoteric oxide मतलब क्या, ऐसा मेटल ऑक्साइड जिसके एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर दोनों, ऐसे मेटल ऑक्साइड जिसमें एसिडिक एज बेसिक कैरेक्टर दोनों हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब कौन है, एल्यूमिनियम है, और कौन है, और आपके लिए इतना क्या है, काफी। मेरी बात सुन रही है? तो चलिए टिक लगवाइए, सी विल बी द राइट आंसर। समझ रहे नहीं आ रहा? अच्छा, आप लोगों के एग्जाम में ये आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपके एग्जाम में आता है, तो अब आप गलत तो नहीं करोगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, कह रहे हैं कि दोज मेटल ऑक्साइड्स या ऐसे मेटल ऑक्साइड मारो गोली। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आप ऐसे कह सकते हैं, compounds which have acidic as well as basic character are known as, compounds which have acidic as well as basic character are known as amphoteric oxide. Give some example, so you can give Al2O3 and यहाँ में क्या किया, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि नहीं आ रही, रिएक्टिविटी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर ये सारा, अब एक और प्यारी चीज देखिएगा, ऑक्साइड्स क्या है, ऑक्साइड्स चेक करिए, मैंने बात किया है ऑक्साइड्स, ऑक्साइड यानी कि जब कोई मेटल, जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, चेक करिएगा, जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है वह क्या बनाता है, वह क्या ऑक्साइड्स बनाता है। When any element react with oxygen, they form oxides. चेक करिएगा। आइए, अब अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है वह क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। चेक करिएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यह क्या बनाएगा, प्यारे बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। आगे बात सुने, अब जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड। क्या बोलोगे, बेसिक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर नोन एज ऑक्साइड। चेक करो, समझ आ गया, नोन एज एसिडिक ऑक्साइड। अब ध्यान से देखना है, ध्यान से एग्जांपल्स करते हैं, क्या करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं, जैसे Li या Li2 कैसा ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, कैसा ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। Na2 कैसा ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। K2O क्या, बेसिक ऑक्साइड। एंड ETC कर दे, और क्या कर दे, ETC कर दे। आगे बातों में क्या कर दे, ETC कर दे। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर देखो एसिडिक ऑक्साइड। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, नॉन मेटल चाहिए, नॉन मेटल चाहिए, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है,
नॉन मेटल है। सी क्या है? नॉन मेटल है। उसके बाद SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्या है? नॉन मेटल। सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। Na2O3 यह क्या है? नॉन मेटल है। बोलो इसे कर दो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर आपके यहाँ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज बेसिक ऑक्साइड, व्हाट इज बेसिक ऑक्साइड, व्हाट इज बेसिक ऑक्साइड, अच्छा क्या बताओगे? when metal when metal get react with oxygen, when metal get react with oxygen, they form metal oxides, and metal oxides are known as basic oxide. Is what is acidic oxide? What is acidic oxide? So when metal get react with oxygen, check करिएगा, when metal get react with oxygen, they form metal oxide. When non-metal get with oxygen, they form non-metal oxides. ठीक है, acidic oxides, acidic oxide examples दे दिया मैंने, बोलो भाई, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, जब ये डिफिनेशन आएगा तो क्या ये लिखा जाएगा या कुछ और लिखा जाएगा? ठीक है, आप मेटल ऑक्साइड में ये डिफिनेशन लिख सकते हो, चेक करिएगा, आप मेटल ऑक्साइड में ये डिफिनेशन लिख सकते हो या इसमें भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इससे अच्छा भी डिफिनेशन सकता है? हो सकता है। तो अब आप डिफिनेशन लिखोगे बेसिक ऑक्साइड्स में, क्या लिखोगे? दोज ऑक्साइड्स व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, क्या लिखोगे? ध्यान से देखो, those oxides which dissolving in water produce क्या? produce bases are called basic oxide, बच्चों are called basic oxide। इसे देख रहे हो, ठीक है, क्या जा रहा है? those oxides which dissolving in water produce bases, अरे एक मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ लिखा produce bases are called basic oxide। दिमाग में भी क्या? तो भाई दिमाग में आ जाओ प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, अब यहाँ डेफिनेशन क्या बनेगी? those oxides which dissolving in water produce bases are called क्या? एसिडिक ऑक्साइड। समझ में आया कि नहीं आया? ये चार्ट आप समझ में आ गया? बोलो भाई, ये चार्ट आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं एक साथ देके समझाएंगे, ठीक है? अब आ जाओ ध्यान से, रेडी हैं आप लोग? रेडी हैं आप लोग? रेडी हैं? आइए आप लोगों को एग्जांपल समझाते हैं, आप लोगों को मजा आ जाएगा। रेडी हैं आप लोग? देखिए, आपने लिया सोडियम, क्या लिया? सोडियम। आपने लिया क्या प्यारे बच्चों? सोडियम। और सोडियम में मेटल के नाम से जाना जाता है, यस या नो? और यह सोडियम क्या है? हाईली रिएक्टिव है। क्या है? हाईली रिएक्टिव। और इसकी मुलाकात किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। सोडियम की मुलाकात हो गई किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब इसकी मुलाकात ऑक्सीजन के साथ हो गई है, अब इसने क्या बना लिया है? Na2 बना लिया। इसने क्या बना लिया? Na2O। तो यह क्या हो गया? मेटल ऑक्साइड हो गया प्यारे बच्चों। क्या हो गया? मेटल ऑक्साइड। अब देखो यहां से शुरू हो रहा है क्या? बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स, व्हाई मेटल नोन एज बेसिक ऑक्साइड्स? बात समझ में नहीं आ रहा? व्हाई मेटल ऑक्साइड्स आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड? चेक करो, मेटल ऑक्साइड्स को हम, इन्हीं मेटल ऑक्साइड्स को हम पानी में क्या करेंगे? किसमें डिसॉल्व करेंगे? पानी में डिसॉल्व करेंगे। ये हो गया वाटर। क्या हो गया? वाटर।
अब इसको जब पानी में डाला जाएगा, इसको पानी में डाला जाएगा तो यह क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा। अब कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। अब देखो बेस बना दिया कि नहीं बना दिया, बेस बना दिया, बोलो भाई बेस इसने बना दिया कि नहीं बना दिया। सोडियम मेटल get react with oxygen form metal oxide, and this metal oxides again react with water and its form bases, so that yeah, basics of that metal oxides are known as basic oxides। और समझ पैसा नहीं लगेगा, जितना एग्जांपल समझना उतना एग्जांपल क्या करिए समझिए, इसका कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज, या अगर आप देना चाहो तो दे सकते हैं। रेडी, ओके बेटा आ जाओ, रेडी रेडी ओके। अब देखो यहाँ पर मान लो मैंने क्या ले लिया, बोलो क्या ले लिया, पोटेशियम ले लिया। और इस ये पोटेशियम घूमते घूमते इसकी मुलाकात किससे हो गई, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। आपस में बॉन्ड बना लेंगे दोनों, मिले तो बॉन्ड तो बनेगा ना भाई, बोलो बॉन्ड बना, तो क्या बना, एटीओ, ठीक है। क्या बैलेंस, तुम लोगों को यहाँ बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, बैलेंस कर दिया, हो गया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर बोलोगे कितने मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड। कितने मॉलिक्यूल ऑक्साइड है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड्स की रिएक्शन, अब देखो ये क्या था, के और गेट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और इसने क्या बनाया, K2 बनाया बेटा, K2 बनाया। तो ये पोटेशियम ऑक्साइड, इसको बैलेंस कर दो तो 4 हो जाएगा। अब देखो यह तुम्हारा क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया प्यारे बच्चों, क्या बन गया, बन गया। और ये जो मेटल ऑक्साइड तुमने बनाया है ये क्या हो जाएगा, अब इसकी रिएक्शन किससे करा दो, पानी से। अब जब पानी से इसकी रिएक्शन कराओगे तो अब आप देखो, चेक करो, अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे चेक करो, क्या हो जाएगा H+ और ये हो जाएगा O-, ठीक है। अब ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा तो फिर से क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, क्या बन जाएगा OH। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2K+ हो जाएगा, एक OH-, एक OH-, 2H-, और 2KO+ मिलकर के इन्होंने क्या बना दिया, 2KOH बना दिया। क्या ये बेस है बेटा, क्या ये बेस है, ठीक है। दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया। अभी और बड़ी बड़ी बातें करेंगे हम लोग। आओ इसका एग्जांपल तुम्हें समझाऊं क्या, इसका एग्जांपल समझोगे, रेडी हो, आ जाओ। यहाँ से देखो, तुमने मान लीजिए लिया एक नॉन मेटल, क्या लिया, क्या है, सल्फर, क्या है सल्फर, और इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, और जब दोनों आपस में रिएक्शन कर गए तो क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, बोलो नॉन मेटल ऑक्साइड है। एसिडिक की नेचर होगा, कैसे चेक करोगे, पानी में डालने के बाद, ठीक है, कैसे चेक किया जाएगा, पानी में डालने के बाद। आओ पानी में डालते हैं, पानी में क्या करते डालते हैं, ये लो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2CO3, बोलो H2CO3। अब तुम याद करो H2CO3 क्या है, एसिड है कि नहीं है, H2 क्या है, मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ गया, नोट डाउन करिए। अभी हमने बोला था मेटल ऑक्साइड, क्या है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जो मेटल ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, चेक करिएगा, थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन कराते हैं। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे में भी बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड which is basic in nature, yes or no, yes sir, basic in nature। ready, yes sir। examples बताइए थोड़ा, बताइए, ठीक है, वेरी गुड। K2O, ठीक है, ETC,
83 मैंने बताया, ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने बताया किसके बारे में, M4 या पहले लिख लेते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड मतलब क्या, एसिडिक इन नेचर। आपके यहाँ याद रखिएगा यही है, और बीच में एक और है क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बात समझ आ नहीं आ रहा, इसके बारे में और इसके बारे में क्या करना है, जानना है। आपको इन दोनों के बारे में जानना है, आपको इसके बारे में नहीं जानना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन अब चूंकि आप उतरी दूर सीखने के लिए आए हैं, कैसे नो, आप उतरी दिनों से चल के क्या करके आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, और अगर आपको नहीं बताया जाए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो भले ही आपको नहीं पढ़ना, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो है एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्या आप उसका कुछ एग्जांपल मुझे बता सकते हैं, तो आप बताइएगा यस सर। कौन सा हो जाएगा, MnO2, B2O, CrO3, CrO3, ठीक है। MnO2, B2O और CrO3, ठीक है। मैंगनीज और वैनेडियम और क्रोमियम ऑक्साइड, these are oxides which are acidic in nature. These are metal oxides which are acidic in nature, ठीक है। BO2, अच्छा सॉरी, BO2 लिखा हो, समझ ओके, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। हम बात करते हैं M4, किसकी बात करेंगे, जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करेंगे तो कौन रहेगा, CO3 और बात समझ नहीं आ रहा, तो ये आपको एग्जांपल से याद आ गया। देख लेते हैं मेटल ऑक्साइड, मेरे साथ फटाफट एक बार बोलते चले जाएंगे। मेटल ऑक्साइड होते हैं ये कितने तरह के हो सकते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, और एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं किस तरह के होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। और बेसिक ऑक्साइड से अगर एग्जांपल्स की बात करें, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड की एग्जांपल की बात करें तो आपका ठीक है MnO2, BO2 और CO3, ये हो जाएंगे आपके कौन से ऑक्साइड्स, हो गया। तो एग्जांपल्स तो सब आप लोगों ने लिखा ही है, जहां पर आपने वहां एसिडिक ऑक्साइड रेडी में लिखा था वहीं पर जाकर लिख दीजिएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हुए चेक करिएगा। अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसी पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एमसीक्यू के बनते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग व्हिच वन इज, पहला क्वेश्चन में दिया है एसिडिक ऑक्साइड्स, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इन द फॉलोइंग व्हिच वन इज एसिडिक ऑक्साइड्स, इसमें कौन सा क्या एसिडिक ऑक्साइड, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करें तो अब आपको पता है एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें बताइए K2O जो है ये कैसा ऑक्साइड्स है, बेसिक ऑक्साइड्स। क्यों बेसिक ऑक्साइड्स है, क्योंकि यह क्या है आपका, ये आपका मेटल है और मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, यह भी क्या है आपका, और ये क्या है, ठीक है। ये आप अरे नॉन मेटल है, ठीक है, ये नॉन मेटल है। यह क्या है, MnO2 दिया हुआ है और यह क्या है, अच्छा। इसमें अगर एक चीज और देखो, एसिडिक ऑक्साइड क्वेश्चन दिया हुआ है तो अब यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड अगर होते, अगर यह नॉन मेटल ऑक्साइड होते जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, Na2O3, इस तरह के ऑक्साइड्स होते, नॉन ऑक्साइड होते तो क्या हो जाता, एसिडिक ऑक्साइड्स हो जाते, जैसा। बट यहाँ सारे क्या दिए हुए हैं,
मेटल दिए, बट सारे के सारे क्या दिए हमें, मेटल दिए हमें। तो इन मेटल में कौन, जो मेटल है, ज्यादातर मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। बट इनमें सारे मेटल हैं, तो बेसिक एसिडिक कैरेक्टर कौन से मेटल रखता है, Mn2O। अच्छा, तो जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स which is which have acidic या which are acidic oxides, which are acidic oxides। तो कौन से बताइए, Mn2O7 और कौन सा, ठीक है, CrO3 और कौन सा है BO2 यही है BO2। यह आपका दिया हुआ है, यह आपके क्या है, यह आपके मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं जिनको होना क्या चाहिए था, बेसिक ऑक्साइड, बट ये कैसे हैं, एसिडिक ऑक्साइड है। इन तो तीनों के नाम जरूर याद रखिएगा। These are even these are metal oxides, even these are metal oxides, but they are acidic oxides। अब तो नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये आपका रिवाइज हो, ये ऑप्शन हो। आगे यहां पर दिया हुआ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या दिया हुआ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं पता है, यानी कि दोज मेटल ऑक्साइड्स व्हिच हैव एसिडिक एंड बेसिक बोथ कैरेक्टर, एसिडिक और बेसिक बोथ कैरेक्टर आर नोन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आप मेरे को बताओ इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, ZnO क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, क्या और कोई है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, कोई और है जो एम्फोटेरिक है, बिल्कुल Al2O3। नहीं, मैं क्या इसके अलावा कोई और हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है कि ऑप्शन में ना दिया हो, Al2O3 दिया हो। तो अगर आपको पता रहेगा, ठीक है, अगर आपको पता रहेगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन दे पाएंगे, तो यहाँ पे लिखा Al2O3 एंड ZnO बोथ आर क्या, अब यहाँ पर दिया हुआ है क्या, बेसिक ऑक्साइड दिया हुआ, क्या दिया हुआ, बेसिक ऑक्साइड दिया हुआ। अब ये बेसिक ऑक्साइड्स बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता है, चेक करिए, SO2 कैसा ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड, N2O3 एसिडिक ऑक्साइड, और ये क्या हो गया बेचारा, बेसिक ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो गए कि नहीं हो गए। अगर इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, छोड़ के आ पाएंगे कि नहीं, करके आ जाएंगे क्या, पढ़ने लिखने से क्या फायदा है कि अगर एग्जाम में आएगा और इसे करके आ जाएंगे, अच्छी बात नहीं, ठीक है। आगे आगे बढ़े, रेडी हो गया, कर लिया होगा, तो चलिए क्लास, लेट्स सी। यहाँ से देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इन द फॉलोइंग व्हिच, इन द फॉलोइंग क्या बोला गया है, बेसिक ऑक्साइड, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन द फॉलोइंग व्हिच वन इज मोर बेसिक ऑक्साइड। तो अब आपको पता है, आपको सीरीज या फटाफट मेरे को बताइए सीरीज क्या है, ठीक है, AgOG सुनो जी, बस कितना अच्छा है, लोगों को रट्टी पड़ी है जी, आप लोगों को क्या है रट्टी पड़ी है। अब आप धीरे धीरे अपने आप को स्मार्ट बनाने की कोशिश पड़ा, ठीक है। अब आप देखो तो ये क्या है, यह आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, और जो जितना ज्यादा आगे है वह उतना ही ज्यादा क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो यह क्या होगा, मोर
बेसिक है। और ये बेचारे किस्मत के मारे ये क्या है? लीस्ट और ये रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे, इसमें तो कर सकते हैं, बट ये तो जो है एयू और एजी ये कभी भी ऑक्सीजन रिएक्शन बात समझ नहीं आ रहा है, कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो अब मैंने बताया एजी और एयू ऑक्सीजन के साथ इतने ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं कि ये कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो जरा इधर एक बार नजर मार लीजिए, क्या हुआ? इन द फॉलोइंग which one do not react with metal, do not form metal oxide? कौन सा ऐसा है जो मेटल ऑक्साइड नहीं बनाता? ठीक है, तो बताइए। AgU यह कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है। आगे बात सुने, so that they do not form metal oxide। अच्छा, इसमें बताया मैंने मोर रिएक्टिव कैरेक्टर से रिलेटेड एग्जाम करने जा रहे हैं। कौन सा है? समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत है? सब समझ में आए? अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है बेटा, हमको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं, इन द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, इन द फॉलोइंग ऑक्साइड्स which turns red litmus, which turn red litmus to बात समझ आ रही है? अच्छा, ध्यान से देखिएगा, लिटमस को ब्लू में, यानी कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कौन करता बताइए? रेड लिटमस को ब्लू में कौन चेंज करता है? बेस करता है। यही सही है क्या? रेड लिटमस को ब्लू में कौन चेंज करते हैं? चेंज करते हैं। तो बताइए इसमें ऑप्शन तीनों ऑप्शन ये भी बेस है। बेसिक ऑक्साइड्स ये तो रेड को ब्लू में चेंज करेंगे, तो ये भी है और ये भी है। इस हिसाब से बी, सी और डी तीनों हो जाएंगे। नहीं, हाई और लो से यहाँ नहीं लेना देना। हाई और लो तो बात ही नहीं कि कौन ज्यादा लाल करेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी पूछा है ज्यादा लाल कर देगा और ज्यादा ब्लू कर देगा, ऐसा कुछ बोला गया क्या? ठीक है, आपसे सिर्फ पूछा गया है कि कौन सा क्या है, रेड लिटमस को ब्लू में कौन कर रहा है चेंज। तो आपको बता दिया गया कि जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं वो रेड लिटमस को किसमें चेंज कर देते हैं? ब्लू में। और आप देख सकते हैं ये सारे के सारे क्या हैं? बेसिक ऑक्साइड्स है। सो इट विल चेंज द रेड लिटमस टू, आ गया यहाँ देखिए। अब आगे दिया हुआ ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर रहा है? यानी कि ब्लू किसमें चेंज हो रहा है? रेड में। और ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एसिटिक ऑक्साइड। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, सी और डी विल बी द, मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं? बी, सी, डी और विल बी द राइट। दिमाग में गया कि नहीं गया? समझ में आया कि नहीं आया? सारी बातें आ गई, मजा आया? अब आज की क्लास यही खत्म कर दी जाए। ठीक है, ओके। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 2 घंटे हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करा दीजिए, सिर्फ 2 घंटे हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है? अब क्या क्वेश्चन मतलब जीप से निकालें? कर लिया देखो, चावल लग रहा है दुकान पे आए हुए। ठीक है, मतलब 100 ग्राम का पैसा अलग से पड़ेगा, बढ़ रहा है। ठीक है, हो गया। ठीक है, बस ये टॉपिक खत्म हो गया, तो कोई जरूरत नहीं है 2 घंटे। एक दिन ऐसा आएगा
ये पूरी केमिस्ट्री चैप्टर, पूरा चैप्टर यहीं पर पूरा का पूरा चैप्टर 2 घंटे से लेकर के 3 घंटे में पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी आप जल्दी लिख के जाइए। समझ आ रहा है? आपसे बोल दिया जाएगा कि आप ये चैप्टर, फर्स्ट वाला चैप्टर, सेकंड वाला चैप्टर, थर्ड वाला चैप्टर संडे को पढ़ के आना है। संडे को पढ़ के आना। मैंने बोल दिया एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर जो है संडे को पढ़, पूरा चैप्टर आप आओगे और यहाँ पर करेंगे। ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगी। फिजिक्स में होगा इसी तरह से, मैथ्स में होगा इसी तरह से, बायो में भी होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, थैंक यू सो मच।